विमल जी महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, शरीर व आत्मा अलग अलग हैं, ये जानते हुए भी शरीर को आत्मा से अलग नहीं समझ पा रही हूँ। इसके लिए तो भगवान की दुरंत माया कही गई है, यह अविद्या इसीलिए तो दृढ़ है। पर इस अविद्या को नष्ट कर दे वही भगवान का भजन है। अगर हम निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें तो हमें शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। अंतःकरण निर्मल और एकाग्र होने पर भगवत स्वरूप जो मेरा स्वरूप है उसका अनुभव ऐसे होने लगता है जैसे निर्मल और शांत अचंचल जल में नीचे क्या है दिखाई देने लगता है ना। लेकिन वही जल चंचल हो और गंदा हो तो हम नीचे का नहीं देख सकते ना। ऐसे ही तो हमें इस समय आवश्यकता है अंतःकरण को निर्मल करना और एकाग्र करना। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। तो बस हमारी अब सारी चेष्टा होनी चाहिए मन निर्मल करने की, क्योंकि भगवान ने मांग कर दी ना कि निर्मल मन। तो निर्मल मन किससे होता है? पहले जो चीज हमें निर्मल करनी हो तो गंदगी रोकनी चाहिए, उसमें नहीं आनी चाहिए। पहला काम होना चाहिए धुलाई के पहले गंदगी ना आवे। तो इतना तो अपने को पता है कि मन किन किन बातों से गंदा होता है। ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। जहां कोई गंदा सोचता भी है करने की तो वहीं अंदर बात आ जाती गलत है। आती है, आप लोगों के हृदय में भी आती है ना, कि जैसे हम बुरा करना चाहें तो अंदर आता है यार गलत है, नहीं करना चाहिए, पर मन ने ठान लिया कि मुझे करना है, वो कर लेता है। और हम बहुत पश्चाताप करते हैं कि करना नहीं चाहते थे पर अब क्या बताएं, अब हो गया। ऐसा लाख पश्चाताप। बकाया बात इसमें यह है कि हम करना चाहते थे। अगर हम ना चाहें तो मन हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमारी चाह अंदर सुख की होती है, फिर हम मन की सलाह में दस्तखत कर देते हैं, पर अंदर अंदर जलते रहते हैं कि यार गलत कर रहे हैं, यार गलत किया, यार कैसे क्या बतावे, पता नहीं क्यों हो जाता है। क्योंकि हमको अच्छा लगता है, हमको सुखद लगता है गलत कार्य, तभी हम उसकी स्वीकृति कर देते हैं। तो पहली बात तो ये कि हम पहले इस बात की मेड़ लगा दें कि गंदगी हमारे मन में आने ना पावे। वो मेड़ है प्रतिज्ञा, कि चाहे प्राण त्याग दूं अब गलत नहीं करूंगा। अगर मन निर्मल करना चाहते हो तो पहला नियम लो, चाहे प्राण त्याग दूं पर गलत नहीं करूंगा। और आप में बड़ी सामर्थ्य है, यदि आप सच्चाई से नियम लो तो आप ऐसा कर सकते हो। और नाम जप शुरू करो। महाराज जी, नाम जप शुरू है फिर भी है ना, शरीर बहुत अस्वस्थ है, 6-7 ऑपरेशन हो चुके। तो अब क्या माता जी, इसीलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि बाल्यावस्था से चित्त को भगवान में जोड़ने का अभ्यास कर लेना चाहिए। जब आप नहीं मिले थे महाराज। हाँ वो भर्तरी जी ने लिखा है यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है, बीमारी दूर है, तब तक मन लगा लो भगवान में। और नहीं तो जब शरीर में कष्ट होगा तो मन शरीर में लगा रहेगा, भगवान में तो लगना कठिन। मेरा क्वेश्चन है, मशीन भी लगी, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन है महाराज। तो वैसे मैया अगर राधा 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 प्रति श्वास बोलो तो क्या परेशानी? सब है महाराज जी, तो बस पर शरीर में ध्यान ज्यादा चले जाता है। कोई बात नहीं है। देखो पूरी जिंदगी गंदा काम किया अजामिल ने, वो अंतिम समय बेटे के बहाने से निकल गया नारायण, तो भगवान की प्राप्ति हुई ना। तो हमको बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मस्वरूप हूं, हम अपने शरीर में फंसे। पर अगर हम ऐसी स्थिति में भी रामकृष्ण हरि राधा राधा बोलते हुए प्राण त्यागेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 20 साल से बहुत बीमारी में जकड़े हुए थे, देखिए वैसे हाँ, वैसे सबको समस्या है प्रभु जी। भारत या विश्व में एक आप ऐसे नहीं हो कि आप एक समस्या है, सब कोई समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि इसका नाम दुखालय है, इसका नाम मृत्यु लोक है। तो हर आदमी यहाँ समस्या से जूझ रहा है। मान लो आपको अपनी समस्या पता है, अच्छा यहाँ किसी को भी खड़ा कर दो और पूछो कि आप बचपन से लेके अभी तक कोई समस्या में नहीं हो, वो रो के चिल्ला के कहेगा समस्या ही समस्या है, क्योंकि ये देश ही समस्या का है। इसमें कोई समस्या से खाली नहीं है। नहीं, सब ठीक है, दिमाग ठीक नहीं है। इस बात से परेशान कि मैंने उसे प्यार किया, उसने मुझे छोड़ दिया, अब इस बात से परेशान। दिमाग बीमार है, मतलब कोई न कोई समस्या से सब परेशान है। नहीं,
बहुत बहुत हमारे साथ जो है धोखा हुआ, हमारे साथ। अब शरीर स्वस्थ है लेकिन दिमाग बीमार है कि उसने हमको जो है धोखा दिया। अब वो नाना प्रकार के क्लेश। अब आप चिंता ना करो, आप राधा राधा जपो। नहीं, शरीर में जो पीड़ा है वो भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे सहने की सामर्थ्य दे, और कभी भी कोई भी श्वास अंतिम हो सकती है, इसलिए हम हर श्वास में राधा राधा जपे, यही सार बात है। अब ज्ञान होना आत्म तत्व का, उसके लिए तो साधन चाहिए, साधन लायक शरीर नहीं रह गया। तो अब हमें लगता है कि भगवान का भरोसा, फिर भी उद्धार तो हो जाएगा ना, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश। देखो कोशिश तो अपने लोगों की जितनी होती उद्धार होता उनकी कृपा से। अगर आपने भगवान का हृदय से आश्रय लिया है तो निश्चित उनका नाम पतित पावन है, करुणा वर्णालय है। देखो कोई भी चाहे जितना बड़ा ऋषि महात्मा हो, ऐसे उद्धार नहीं हो सकता। ऐसे कोई कहे मैं बड़ा तपस्वी हूं, मैं तो माया मुंह की खवा देगी, सबको ऐसे रो के बोलना पड़ा है। तो आप भी ऐसे हृदय से भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु पूरा जीवन आपकी माया ने नष्ट कर दिया घर गृहस्थी में, अब भजन लायक रही नहीं, पर अंतिम हमारा बन जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जब हमारा अंतिम समय हो तो आपका नाम निकल आवे, या आप ही आ जाना, हमारे दिमाग में छा जाना। उनसे प्रार्थना कर दे तो करुणा वरुणालय हैं, वो कभी कोई संयोग ऐसा बैठाल सकते हैं। उन्हीं की कृपा से जीव का उद्धार होता है। भगवान की शरण में रहो, जितना बन सके नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करते रहो। नहीं, और बढ़िया सौभाग्य कि आपको पति अनुकूल मिले। मान लो प्रतिकूल मिले होते तो ये भी समस्या थी। कम से कम दोनों मित्र अच्छे हो, क्योंकि हम देख रहे हैं आपकी तरफ जो है 100% सपोर्ट है आपका। हाँ, ये बड़ी बात है, नई बात है। नहीं तो मान लो पत्नी बीमार हो तो पति फिर उसका अगर सपोर्ट ना करे तो दूसरी बीमारी से ज्यादा ये परेशानी हो जाती है। तो भगवान की कृपा है। हाँ, तो इसलिए नाम जप करो और आनंदित रहो। हाँ, आप बोलिए। आपका श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं एक दीक्षित हूँ। गुरुजी ने 4 वर्ष पहले देह त्याग किया था। महाराज जी मार्गदर्शन करें कि अभी मैं कहीं दूसरा गुरु बना सकता हूँ? नहीं, बनाने की जरूरत नहीं। जो उन्होंने मंत्र दिया उसे खुद जपो। नाम मंत्र तो दिया है ना जी, चल रहा है गुरु जी। बस उसी को चलाते रहो। हाँ, उसको चलाते रहो और सत्संग सुनते रहो। ठीक है, आपको दूसरा बनाने गुरु की। जी 1 साल हो गया मैं आपको सुनते हुए। जब से मैं आपको देखा हूँ मेरे गुरु जी की छवि आप में ही नजर आती। हाँ, तो बड़ी कृपा है आपको कि उत्तम भावते अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब संतों में गुरुदेव भगवान दिखाई दे, जगत में दिखाई दे, तो आपका बढ़िया भाव है। इसीलिए हमने कहा आप अपने गुरुदेव का मंत्र जपो और भाव करके सत्संग सुनो, बढ़िया काम हो जाएगा। गुरुदेव मरने वाले थोड़ी हैं, गुरुदेव तो अविनाशी अमर हैं। शरीर छूटने वाले हैं, ये भी शरीर एक दिन छूट जाएगा, है नहीं? इसलिए नाम जप करो और संतों का सत्संग सुनते रहो। ठीक है जी। हम तो ये देखते हैं YouTube के माध्यम से, श्रवण करते रहते हैं, देखते रहते हैं। आज की इस परिप्रेक्ष्य में नई नई बच्चों का जो कल्याण हो रहा है आपके माध्यम से महाराज जी, उसके लिए ये श्री जी का और महाराज जी जो हमारे गुरुदेव भगवान है वो मौन रहते हैं, पर संकल्प उन्हीं का काम कर रहा है। गुरुजनों की कृपा ही प्रभाव डालती है। अपने तो अधम है, अपने में कोई सामर्थ्य नहीं, पर गुरु कृपा और इष्ट कृपा। जैसे अंगद जी ने प्रण रोपा ना रावण की सभा में, तो वास्तविक अंगद जी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी। राम प्रताप सुमिर पन रूपा, भगवान के प्रताप का स्मरण करके कहा तो बार बार जिनको मनुष्य कहता है मैं उनका एक साधारण दूत हूं, देख मैं तेरी सभा में पैर जमाता हूं, उखाड़ दे कोई वीर हो। 10-10 हजार योद्धा लगे थे, लेकिन क्यों? क्योंकि राम प्रताप सुमिर पन रूपा। तो हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। ये दंपति सी प्रिया प्रीतम का खेल चल रहा है कि वो अपने जनों का परिवर्तन कर रहे हैं, वो जन कल्याण कर रहे हैं। हमारी सामर्थ्य कहाँ कि हम किसी का कल्याण कर सके, हम अपने कल्याण के लिए उनकी शरण में हैं, पर ये काम केवल प्रिया प्रीतम कर रहे हैं। उनका एक स्वभाव है प्रिया प्रीतम का, करें करावें आप सब वो जने बढ़ाई दे, ये उनका स्वभाव है। वो करते स्वयं अपना सब है और अपने जन का, अपने दास का यश विस्तार करते हैं। नहीं तो आप तो जानते हैं
कि आपके पिताजी के द्वारा ही आकर्षण होकर हमारा वृंदावन आना हुआ, तब तक तो हम रस क्या होता है, वृंदावन क्या है, प्रिया प्रीतम क्या, तो क्या ये सब चमत्कार उन्हीं श्री जी का है, उन्हीं प्रिया जी का है कि जन परिवर्तन, मानस परिवर्तन, सबका आकर्षण वही है ना, चंचल चित्त आकर्षणी प्रिया जी, वही सब कर रहे हैं। जी ज्ञानचंद जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आत्म साक्षात्कार के बाद निकुंज प्राप्त करने में कितनी अवस्थाएं आती हैं? आत्म साक्षात्कार पहले तो करो, नहीं ऐसा पहले आत्म साक्षात्कार करो, अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है। एक घटना मैं अपनी घटना घुटना की चीजें थोड़ी आत्म साक्षात्कार होती हैं, घटनाएं आत्म साक्षात्कार थोड़ी होती है। आत्म साक्षात्कार तो अपने आप का होता है, किसी और का थोड़ी होता कि मैंने आत्म साक्षात्कार किया। घटना किसी प्राकृतिक होती है, और वो क्षर और अक्षर दोनों से जो अतीत है, क्षर और अक्षर दोनों से जो अतीत है, सत और असत दोनों से जो परे है, वो निकुंज धाम है। तो पहले अपने अक्षर स्वरूप का तो अनुभव कर ले, और वो होता है अपने आप से, ना इंद्रियों से होता है, ना मन से होता है। अभी किसी महान सदगुरुदेव की चरण शरणों में जा करके पहले उनकी कसौटी में कसो, तो इंद्रियां और अंतःकरण पावन हो, तब समझ में आएगा कि आत्मबोध किसे कहते हैं। मैंने सन 2006 में ज्ञान मार्ग की संघ से दीक्षा ली। तब से मैं ध्यान मैंने किया, तो ध्यान में एक अवस्था ऐसी आई कि मैं विचार शून्य होकर के पहुंच गया। तो कुछ समय बाद फिर मैंने ध्यान लगाया, तो फिर मैं ऐसी अवस्था में पहुंचा सर महाराज जी कि मेरा इतना मन घबराया कि मैं बिल्कुल मर जाऊंगा। फिर मैं वहां से लौट आया। प्रभु ऐसा, प्रभु ये सब अभी बाहरी बातें, आत्मबोध जो होता है ना, ये वो तो निर्भयानंद है, अखंडानंद है। ये कोई अवस्थाएं हैं क्या जो आप बातें कर रहे हो? इनकी कोई मान्यता नहीं। देखो, जो अल्प सुख को महत्व दे देता, कभी कभी पीतल में भ्रम हो जाता है सोने का। प्रभु जी जौहरी के सामने जाते ही वो पीतल पीतल ही रहता है। आप आत्मस्वरूप हो, आपके ध्यान लगाने से आपको जो अनुभव हो रहा है वो अभी वो नहीं है। जब ध्यान लगाने वाला करता नहीं रहेगा तब वो अनुभव होगा। जब न करता रहेगा न करण रहेगा तब वो अनुभव। हमारी भाषा को समझ पा रहे हो? ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुटी का लय होने के बाद जो अनुभव होता है उसे आत्मस्वरूप कहते हैं। जब ध्यान करने वाला ध्याता ध्यान का विषय उसके जो आत्म तत्व है ऐसा वर्णन करता है तो उसे अज्ञानी कहते हैं। उसे अज्ञानी कहते हैं क्योंकि ध्यान करता अलग है और ध्यान का विषय आत्मा अलग है। नहीं, आत्मा अपना मैं है जो अंतःकरण को प्रकाशित करता है। अंतःकरण का बाद करके पूरे त्रिभुवन की विस्मृति करके जो बचा वो मैं है। ना कोई घबराहट है, ना कोई शोक है, ना कोई हर्ष है, ना कोई द्वंद्व है। वो निर्भयानंद, वो ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचत न कांक्षत। आपका जो बताने का शब्दों का जो तरीका है वही नहीं, शब्द बोध ही नहीं है तो कैसे ब्रह्मबोध कैसे हो जाएगा? इसीलिए कह रहा हूँ, अगर सच्चाई से ब्रह्मबोध करना, किसी ब्रह्मबोध महापुरुष के चरणों में पहले अपने को समर्पित करो। ये छोटे मोटे ध्यान से समझ में नहीं आता। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद ग्रहाद्वा न छंदसा नयु जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। देखो, पढ़े लिखे आदमी के सामने आप ऐसी बातें करोगे वो आपको मान लेगा, लेकिन हम लोग पढ़े नहीं हैं, हम कड़े हैं। तो कड़ा आदमी कहीं जैसे इंजीनियरिंग पढ़ा हो और एक जनरेटर चलाते चलाते पूरा जनरेटर दिमाग हो गया हो, अब उसमें अंतर है। एक नहीं, जनरेटर की इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ किताबी और एक जनरेटर को खोल के लाखों बार उसको देख चुका हो, और उसमें बड़ा अंतर होगा। वो जब तक किताब में देखेगा तब तक। एक जनरेटर का इंजीनियर गया जनरेटर की दुकान में, बोला साहब हम इंजीनियरिंग पास किए हैं जनरेटर की, हमें नौकरी दे दीजिए। तो उनका ठीक है, हम एक जनरेटर खोल देते हैं, आप उसे पूरा फिट करके चला दीजिए, आपको इतना पैसा देंगे। बात तय हो। उसने जनरेटर खोला और पूरा बांध दिया यथावत, पूरा अपना ग्रंथ साथ रखे था।
स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं हुआ, बहुत प्रयास किया। बोले साहब हम जैसा हमने पढ़ा वैसा किया। बोले कितने वर्ष किसी इंजीनियर के नीचे रहकर जनरेटर में काम किया है? बोले वो तो नहीं किया। बोले वही कमी आपकी है। बोले आप बता दीजिए इसमें कमी क्या है? बस उसने गैस काटी और जो स्टार्ट किया सो स्टार्ट हो गया। माया और ब्रह्म, इसके बीच में एक ही गैस भरी हुई है, अहम की। वो काट देता है केवल गुरु, वो अपने से होती नहीं। मैं गैस नहीं कटेगी, आत्मबोध नहीं होगा। नायमात्मा प्रवचन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत अभी हम आपको निरुत्साहित नहीं कर रहे, लेकिन आप आत्म तत्व की बात किए। अभी प्रभु अभी बहुत दूर नगरी है, अभी बहुत दूर नगरी है। किसी महात्मा का आश्रय ले लो, मेरी बात मानो। किसी महात्मा का आश्रय लेकर सच्चाई से साधन करो। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे निवारा। तुम्हें एक दो बार घबराहट हुई, इसके ये कोई ज्ञान हो? ये कोई घबराहट किस बात की हुई? महाराज जी जैसे एक बार जो है, नहीं, घबराहट किसको होती है? घबराहट से किसको होती किसको? पहले हमको उत्तर दो, किसको होती है? पूरे इसमें पूरे खोखले के अंदर बोलो। मन को जो है, मन को। फिर आपको कैसे घबराहट हुई? मैं उस मार्ग का जानकार नहीं था। है, मैं उस अब भी नहीं जानते हो अध्यात्म को? प्रभु अब भी नहीं जानते हो? मान लीजिए हमारी बात, अब सही ढंग से चलो तो आप जान जाओगे। आप आत्मा स्वरूप हो, किसी और की प्राप्ति नहीं करनी। अगर ज्ञान की बात करो तो आप ही ब्रह्म स्वरूप हो, आप ही आत्म स्वरूप हो। किसी ब्रह्मलीन महात्मा के चरणों के आश्रय से, उनकी बताई हुई साधना से निरंतरता, पहले भगवत चिंतन की। अभी देह भाव मिटा नहीं है प्रभु, ईमानदारी से बताओ, अंदर से देख के देह भाव भी मिटा नहीं है। देह विस्मृति नहीं हुई है। लघुशंका का वेग, सोच का वेग, डकार का वेग, अपान वायु का वेग, सबका बोध है ना? तो ब्रह्म बोध कहां है? एक बात सुनो, कितने समय के लिए हम शरीर भाव शून्य रहते हैं? अंदर ही आप देखते रहो, हम लोगों से बताने की जरूरत नहीं। देखो हम तो आपको भगवान मान के प्रणाम ही किए हैं, हम तो इंसान माने ही नहीं आपको। लेकिन हम आपके कल्याण, कहीं ना कहीं भगवान ने कृपा करके आपको हमारे पास मिलाया है, तो आप सच्चाई से चलो। आत्मबोध आपको नहीं होता, मुझे आत्मबोध हुआ ऐसा नहीं होता है। अपने आप से अपने आप का बोध होता है। मुझे आत्मा का ज्ञान हुआ, ये अज्ञानी है। मैंने आत्मा का ध्यान किया, ये अज्ञानी है। सब ध्यान विस्मरण हो जाना ही, जब शेष जो बचता है वही है परम तत्व। जहां कोई चिंतन नहीं होता उसी को कहते अचिंत्य आत्म स्वरूप, जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का विस्मरण कर चुका है। अब पता नहीं हमारी बात समझ पा रहे हो कि? हाँ, बहुत अच्छे हो आप, अच्छाई से चलो और आगे बढ़ो। अभी लक्ष्य पे, मंजिल पे निशाना ठीक जगह पे नहीं लगा। हाँ, जैसे मैं एक बार, जैसे जो महाराज जी से मैंने जो ज्ञान मार्ग की दीक्षा ली थी, तो मैं नाम जप करता था, और नाम जप करने के साथ साथ ध्यान भी करता था। तो ध्यान करते समय ये घटना होती, जैसे कभी इस तरीके से देखो देखो, अभी आप पूरा ज्ञान नहीं है आपको, ये ज्ञान के लक्षण नहीं है, ये सात्विकता के लक्षण है। सात्विक में कभी शरीर का कंपायमान हो जाना, कभी पसीना पसीना हो जाना, कभी आनंद की उमघन आ जाना, कभी रुदन करने लगना, कभी मूर्छित भी हो जाना, ये सात्विक विकार हैं, ये ज्ञान के विकार नहीं है। आप बात करते हो ज्ञान की और फिर बात करते हो सात्विक की। इसीलिए एक मार्ग का अनुसरण करो, एक मार्ग में चलो। अगर अब भी ईमानदारी से नाम जप करोगे तो तत्वबोध हो जाएगा। अपने आप से अपने आप का बोध होता है। जैसे सवारी में बैठा हुआ आदमी सवारी को कभी मैं नहीं मानता, पर सवारी में बैठा हुआ है ना, ऐसे ये सवारी है, शरीर सवारी है, मैं नहीं हूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसमें बैठा हुआ ना कार में, तो सवारी सवारी हो, मैं अलग हूं। हर समय तुम्हें ज्ञान रहेगा, लेकिन चल सवारी में रहो। ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर क्रिया करते हुए कोई क्रिया नहीं करता। और खाता है, न पीता है, न देखता है, न सुनता, देखते हुए सुनते हुए भोगते हुए भी वो कुछ नहीं करता। वो एक अलौकिक स्थिति है, वो वेदांत के द्वारा जब उसमें चलते हैं हम, तब वो प्राप्त होता है। अब मनमानी आचरण करते हुए तो नहीं प्राप्त होता है।
है नहीं? महाराज जी जो नाम लिया हमने वो उसी से बहुत खूब डट के नाम जप कर बच्चा, नाम जप से सब ज्ञान प्राप्त होगा, असलियत में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ध्यान विरक्ति की बात बताया। विरक्ति के मध्य में महाराज जी ने ध्यान करने की क्रिया बताई है। उसी नाम का ध्यान करो, जो नाम तुम्हें मिला है उसी को आज्ञा चक्र में लिखो बार बार नाम। समझ पा रहे हो? असलियत में अगर पहुंचना चाहते हो तो आप नामाकार वृत्ति करो, उठते बैठते चलते फिरते कभी भी प्रभु का नाम न भूलो, तो ज्ञान समुद्र है, प्रेम समुद्र है, वो ज्ञान करा देंगे। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। प्रभु का बोध प्रभु के कराने से होता है, अंदर से अपने आप का वो बोध हो जाता है। जब हो जाता है तो मैंने ब्रह्मबोध किया ये शब्द नहीं निकलेगा, मैंने आत्मबोध किया ये शब्द नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ कई भगवत साक्षात्कार किए हुए आते हैं, कहते हैं मैंने भगवान का दर्शन पा लिया है, मैंने भगवान को। कैसे तुम ऐसे बोल रहे जैसे गुलाब जामुन खा के बोला जाता है मैंने गुलाब जामुन पर। गुलाब जामुन वाला भी जब कहेगा तो मुंह में पानी आ जाएगा, तुम्हारे तो कुछ नहीं आया और तुम कह दे भगवान के दर्शन हुए। और बोले फिर कोई मानता नहीं है यार हमारी बात, हम काम मानते हैं, ये सब लोग प्रणाम करो इनको भगवान का दर्शन। हम कह रहे हैं भूल क्यों करो, सच्चाई से भगवान से मिलो। हमारा मानव देह ही मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन ये अहम देवता चैन नहीं लेने देते। ये अहम के देव जो स्फुरणाएं है ना, ये चैन नहीं लेने देती। सही जी। ये क्रिया का वेग है ना, ये महाराज जी हमें खींच रहा है। मैं भक्ति मार्ग में आ गया हूँ, 10 साल से मैं सन्यास में हूँ। उससे पहले मैंने फौज से नौकरी करी, रिटायरमेंट हूँ, 16 साल फौज में किया। फिर भी ये क्रिया का वेग है ना, ये मेरी अंदर मैं कुछ कुछ करूं और तो बहुत बढ़िया है, कोई खराब थोड़ी है। पर क्या करूं, इस दिशा को निर्णय सही ढंग से कर लो। अब जैसे अगर आपके शरीर में ताकत है, मान लो फौजी रही हो और तेरे शरीर में ताकत, तो लगाओ पद्मासन, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नाम का जप करो। मानसिक मन से हटने न पावे नाम, ऐसे निरंतर नाम। अभी होश उड़ जाएंगे, अभी हाथ उठा देगा अहंकार, नहीं नहीं मैं असमर्थ हूं। नहीं नहीं, तुम करने के वेग में आओ, सिद्धासन पे बैठो। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो, शरीर ठीक है, हाथ पैर ठीक है। अभी ठीक नहीं है, पहले था फौज में तो। नहीं, हाथ पैर ठीक है, हाथ पैर ठीक है, लेकिन ये घुटना में ना, ये ऐसे एक आसन में बैठ के मैं 2-3 घंटे नहीं बैठ सकता ऐसे। अच्छा, ये अभी दर्द करने लगा। मतलब क्रिया का वेग है तो अब अपने को यही क्रिया के वेग को शांत कर ले। समाज सेवा के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज सेवा के लिए, पर वो चीज परमत। देखो हमारी एक बात समझो, हम इस बात का निषेध नहीं करते कि समाज सेवा करें, लेकिन वास्तविक समाज सेवा तब होती पहले अपनी सेवा हो जाए। हमारा जन्म जिस लिए हुआ है, पहले हम उस बात को समझ जाए, फिर समाज सेवा होगी। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमको समाज सेवा, हम योग्य नहीं थे। जिस समय काशी में आपके बिल्कुल घाट में अकेले पशुवत जीवन, हमने महाराज जी देखा है। अब जब आए थे साथ में ही थे, मतलब हमारा जीवन समाज लायक था ही नहीं। अब देखो प्रभु ने समाज को सेवा करवाना चाहा तो कैसे वो यंत्रवत करवा रहे हैं। तो हमें लगता है समाज सेवा करने के लिए जो हमको चाहिए सामग्री, वो भजन है। हम डट के पहले भजन करें, पहले अपना कल्याण करो, जग का कल्याण स्वयं होगा। आप भगवदानंद में डूब जाएंगे तो हजारों लोगों को भगवदानंद में डुबो देंगे। सतरत सा लोकांतार्यति। देखो हमारा जैसा चश्मा होता है वैसा ही हमको दिखाई देता है। सही पूछो तो किसी का कल्याण नहीं करना है, अपना कल्याण करना है। क्या मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भगवान कह रहे धनंजय मेरे सिवा और कोई नहीं है, यही मुझे जानना है कि मेरे श्री कृष्ण ही सब रूपों में विराजमान है। और जब हम ये जान गए तो उद्धार किसका करना है, उद्धार किसका करना है? हमको ये जानना है मेरा इष्ट ही सब रूपों में है। यही सबसे बड़ी समाज सेवा होगी। हम किसी से राग नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, इष्ट भाव रखेंगे। और जब हम अपनी मस्ती में होकर गाएंगे तो सबका कल्याण अपने आप होगा। जग का कल्याण स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ का। जब अपने आनंद के लिए गाया जाता है तो और अपने आनंद लूट लेते हैं। आनंद जब अपने ही आनंद में नहीं है तो चाहे जितना बना बना के बोले, फर्क नहीं पड़ेगा सामने कुछ। तो हमको लगता है पहले डट के खूब भगवान के भजन में डूब जाओ। अब ज्यादा अवस्था तो है नहीं कि अभी जितनी बीतीत हो गई उतनी और प्लस होगी, ऐसे तो है नहीं, कलयुग है।
कितने साल की आयु है? 55 साल हो, है 55। वहाँ मुश्किल है इतना प्लस होना, कलयुगी शरीर है। तो हमें लगता है डट के नाम जप करो, जितना बैठ पाओ आसन में बैठ लो, सोफा कुर्सी में बैठ लो। नाम जप के लिए तो फिर मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, चित्त की वृत्ति तेल धारावत नाम में लगनी चाहिए। नाम अगर कर ले गए तो आप जो चाहोगे हो जाएगा। संसार का कल्याण सतरति सतरति सा लोकान मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनः, तो भुवन के भुवन पावन का। और फिर जब भजन नहीं होता तो फिर छोटी मोटी क्रियाओं में मन दौड़ने लगता है, नहीं दूसरे से पैसा समेट करके फिर कोई न कोई ऐसे लौकिक कार्य करना। हमें लगता है इनमें फिर बहुत बिगाड़ भी हो जाते हैं। और अगर हम भजन में तन्मय हैं और भगवान को सेवा लेनी है तो उतना अर्थ आ जाएगा आपके पास, वैसे व्यवस्था करने वाले आ जाएंगे। जितने लोग हैं किसी को एक को नहीं बुलाया है, न गृहस्थ को न विरक्त को, न एक को भी किसी को भी अपना आज तक माना है। हमारा कोई नहीं है, हम नौकर हैं श्री जी के। आप आए हो अपनी बात हमें बताओ, हम आपकी बात श्री जी को बताओ, श्री जी की बात आपको बता देते हैं। बस एक का भी परिचय नहीं। आज हम सत्संग में कह रहे थे कि हम एक का भी परिचय नहीं जानते कि किस जाति के हैं और कहाँ के हैं, किस प्रदेश के हैं, एक का भी नहीं जानते हम। और हमारे पास 10-10 वर्ष रहते हुए हो गए। ये हमारे पास बहुत समय से सेवा में है, बहुत अंग से भी, लेकिन हम आज तक नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ के हो, कैसे हो, नहीं पूछा। आए श्री जी से जुड़े, आत्मा की तरह अपने रहे। लोक व्यवहार की यहाँ बिल्कुल मान्यता नहीं। और सबका कल्याण, सबका परम मंगल इसीलिए हो रहा है श्री जी की कृपा से, क्योंकि हमारा लौकिक व्यवहार शून्य जीवन है। तो अब परिचय नहीं, आशा नहीं, तब मंगल हो रहा है। और अगर परिचय बना लें, आशा कर लें, तो अभी मंगल होना बंद हो जाए। अगर रुपया की चाह हो गई तो धिक्कार है फिर बाबागिरी का। बाबागिरी का मतलब क्या है? और चलाना है तो देखो बिना मांगे चला रहे श्री जी की। हम कह रहे हैं ना चलावे, कल से बिजली कट जाए, कल से भोजन न मिले तो सब लोग बैठेंगे चरणामृत पी के मंजीरा बजा कर ऐसे ही गाएंगे, ऐसे ही नाचेंगे। हम काहे के लिए प्रभु के मार्ग में आए? अरे हम प्रभु के लिए, कभी तो ऐसा सौभाग्य मिले कि 2-4 दिन भूखे रहकर उनके लिए आंसू बहाएं, उनके लिए तड़पें, जैसा हमारे गुरुजनों ने पूर्वजों ने किया है, हम वैसे चलें। ये सुख सुविधा नर्क है, नर्क। ये कोई हमारा सौभाग्य थोड़ी है। ये सुख सुविधाएं अगर हमको भोगने में सुख में लगे तो पूरी जिंदगी का किया कराया मिट्टी हो गया। जिनको साधन काल में त्याग करके विश्वत और भगवत मार्ग में चला गया, अब वो परिपक्व अवस्था में आकर के सुख दे हमें, ऐसा लगे कि इनमें सुख है, तो फिर परमार्थ है क्या? तो हमें लगता है पहले उपासक को चाहिए वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परमात्मा साक्षात्कार कर ले। इससे बड़ा उपकार कोई नहीं। ये पर है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसका उपकार कर ले कि अब ये दूसरा हमारा जन्म न हो, हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। और अगर जन्म हो तो कर्म बंधन से युक्त न हो, भगवत अधिकार प्रेम से युक्त होकर तो जगत मंगल करने के लिए खूब नाम कीर्तन भगवत लीला गुणगान करते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो, तो ऐसा जन्म भी निषेध नहीं है। इसलिए परोपकार की भावना को भी दबाना चाहिए। आपके लिए कह रहे हैं, अलग अलग हो तो अलग अलग उपदेश होता ना, जैसे गृहस्थ तो उसको बढ़ावा देंगे इस बात में। आपके लिए कह रहे हैं कि पहले बैठ करके मन को भगवदाकार कर लो। एक बार चित्तवृत्ति श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित हो जाए। सावै मनः कृष्ण पदारविंदयो मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। फिर तो फिर जो लीला करवावे प्रभु, जो सेवा करवावे, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी इंद्र कृष्ण शर्मा जी, श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी हम गृहस्थी हैं और अहमदाबाद में रहते हैं। हम आपके बिना जी नहीं पा रहे, हर पर आपकी याद सताती है। गृहस्थ में रहकर भी आपके स्वरूप में हर क्षण कैसे स्थित रहे महाराज जी? नाम, संतों का जीवन नाम होता है। अगर नाम में प्रेम करोगे तो आप हर समय हमारे साथ हो। आप देखोगे, आपको अनुभव होगा कि हर समय आप हमारे साथ हो। और हमारे पास रहो, नाम जप ना करो तो आप हमसे प्रीति नहीं कर सकते। हमसे प्रीति तभी कर सकते हो जब नाम में प्रीति करोगे। प्रभु का जितना नाम जप करोगे उतने आपको हमारे प्रति प्यार बढ़ेगा, हमारा हृदय आपके प्रति खिंचेगा। आपको खुद अनुभव होगा जागृत में, स्वप्न में, कि वो संत हमें कितना प्यार करते हैं, जिनके द्वारा दिया हुआ हम नाम जप करते हैं। और नाम जप ना करे, सेव संतरा रुपया पैसा भोग सामग्री, तो असाधु तो तुम्हें प्यार करेगा लेकिन साधु नहीं प्यार करेगा। साधु प्यार करता है भजन देख करके।
साधु भोग देख के प्यार नहीं करता, ये असाधु करेगा। लेकिन भगवत प्रेमी तो यही देखेगा आप गुण कीर्तन कितना करते हो, नाम कीर्तन कितना करते हो, हमारी आज्ञा पर कितना चलते हो। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। तो हमारी आपकी प्रीति और हमारा आपका सानिध्य तभी रहेगा जब आप निरंतर भजन करोगे और जैसा कहा जाता है वैसे आचरण करोगे। अब गंदे आचरण करे, गुरु से विमुख होकर आचरण करे और भजन ना करे और भोग ला के गुरु को समर्पित करे, तो फिर वो गुरु गुरु नहीं है और वो शिष्य शिष्य नहीं। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। भोगों की आशा ये संतों में नहीं होती, भक्तों में नहीं होती। तो मित्रता कैसे बने फिर? वो नाम की आशा रखने वाले हैं, वो भगवान के दासत्व की आशा रखने वाले हैं। तो आप वही आशा रख लो तो मित्रता हो जाए। आप खूब निरंतर नाम जप करो और प्रभु को घर में विराजमान करके सेवा करो, प्रिया प्रीतम को विराज, तो आप देखोगे आपके दिमाग में ऐसा लगेगा कि प्रेमानंद यहीं बैठे रहते हैं, दिमाग में नहीं लगेगा। आप देखना, भगवान की सेवा करो, आप आज्ञा के अनुसार। अगर आप थोड़ी भी श्रद्धा कर लो तो गलत करने चलोगे तो तुम्हारे दिमाग में प्रेमानंद आ जाएंगे और दिमाग में आएगा यार बाबा ने कहा था ये पीना नहीं है, ये खाला नहीं, यार अब नहीं पीना है। जब भगवान कृपा करते हैं तो संत को निमित्त बना के करते हैं। डायरेक्ट कृपा भगवान ही की होती है, हम लोग भी उन्हीं के चरणों के आश्रित है, लेकिन वो किसी संत को निमित्त बनाते हैं, ये उनका स्वभाव है। वो करें करावें आप सब जने बड़ाई दें, अपने भक्त की बड़ाई करवाने के लिए करते वो सब हैं और जन की अपनी बड़ाई कर देते हैं। तो यदि आप वास्तविक श्रद्धा रखो तो तुमसे बुरा कर्म करने के लिए जो मन प्रेरित करेगा वो डर जाएगा, संत गुरुजनों से डर जाएगा, वो बुरा करेगा ही नहीं। तो आप देखेंगे हर समय संत गुरुजन हमारे दिमाग में बैठे रहते हैं। बस भाव से रहो तो क्या आपको सानिध्य का अनुभव नहीं होगा जब आप चिंतन करेंगे? नहीं होगा। हाँ, जब भजन करते हैं तो उस समय आप एकदम हर सवाल का जवाब दे रहे थे, अचानक से बीच में भी कुछ हुआ ऐसा कि अब वो बात बन नहीं रही और तब से बहुत मन व्याकुल है। तो कोई गलती हो गई होगी, कोई अपराध कर रहे हो। मतलब छोटी मोटी गलती से नहीं होता, ये वैष्णव अपराध से होता है। किसी वैष्णव की निंदा कर देना, किसी दूसरे संतों की अवहेलना कर देना, अरे तो सब ऐसे नहीं। अनजाने में कुछ हुआ हो तो क्षमा करें। हाँ, बस भगवान कृपा करें। और ये यही बात प्रार्थना करनी चाहिए कि जाने या अनजाने में विश्व में जितने भी व्यक्त अव्यक्त संत महापुरुष वैष्णव जन हैं, हमसे जो मन वचन कर्म से गलती बनी हो वो हमें क्षमा करें। जब कभी ऐसी त्रुटि होने लगे तो तुरंत प्रार्थना करनी चाहिए, और वो प्रार्थना आचार्य गुरुदेव भगवान इनके चरणों में, तो वो सब क्षमा हो जाती है। जब गुरु क्षमा कर दे तो विश्व का कोई अपराध उसके ऊपर लागू नहीं होगा। आचार्य गुरु इष्ट ये क्षमा कर दे, इन्हीं से क्षमा होता है। तो ऐसा मन वचन कर्म से जाने अनजाने में पूरे विश्व के जितने भी संत वैष्णव महाजन हैं, अगर हमारे कोई भी गलती बन गई हो तो क्षमा करें। क्योंकि भजन रुक जाना या भागवतिक भावों का आना बंद हो जाना, इसमें यही त्रुटि मानी जाती है। या तो वैष्णव अपराध हो गया, कुसंग हो गया, आहार दूषित हो गया, इनमें देख लेना चाहिए। आहार दूषित न हो, कुसंग न हो, वैष्णव अपराध न हो, तो फिर भजन नित्य नया आनंद प्रदान करता रहता है। जी राहुल महाजन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे श्री जी की कृपा से आपसे शरणागत मंत्र मिला है। उस दिन से मैं गुरु आज्ञा में चल रहा हूँ। महाराज जी, मैं अपना हर दिन अपना आखिरी दिन समझकर जीता हूँ। महाराज जी, जब इस शरीर की मृत्यु आएगी तो अगर उस समय अचेतन अवस्था में हुआ तो नाम जप के बल से क्या मुझे राधा रानी मिल जाएंगी? किसका प्रश्न है आपका? सत्संग सुना क्या आज है? तो प्रारंभ में नहीं थे क्या आप? हाँ, तभी नहीं सुना। आज प्रारंभ में ही इसकी चर्चा हुई थी कि जब हम जीवन भर भजन करते हैं, अंतिम समय हमारी इंद्रियां, हमारा मन भारी दुख से मूर्छित हो जाते हैं, उस समय भगवान स्वयं हमारा स्मरण बनते हैं, स्मरण के रूप में भगवान होते हैं। उस समय उसकी परम गति भगवान की कृपा से होती है, क्योंकि जीवन भर उसने प्रयास किया भगवान के भजन का, भगवान की साधना का। अब अंतिम समय सब फेल हो गया, मन बुद्धि चित्त हम सब ढेर हो गया। अब वो स्मरण करे तो कैसे करे, मूर्छित हो गया। उस समय भगवान स्मृति बनते हैं, अंतिम स्मृति भगवान। और अपने लोग प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु अंतिम समय में आपकी याद आ जाए, ऐसा हो
कि सामने आप मुस्कुराते हुए खड़े हो, आपको देखते हुए हमारे प्राण जाएं। तो हम प्रार्थना करते हैं, और वैसे भगवान का सिद्धांत भी है कि जो जीवन भर भजन करता है उसका अंतिम स्मरण भगवान बनते हैं, उस समय भगवान स्मरण बनते हैं। और जो पाप कर्म करते रहते हैं उनका अंतिम स्मरण वही बनता है जो अगली योनि होनी होती है। जैसे उनको सुअर बनना है, कुत्ता बनना है, या जो भी बनना है, उनके चिंतन में वही आ जाएगा। तो शरीर छूटा, वो आखिरी समय समझो जैसे फोटो खींचने वाला, कि आप जैसे किए हो वैसे फोटो आ जाएगी। तो अंतिम समय वही चिंतन आएगा जो जीवन भर किए हो, उसके परिणाम रूप। तो हम लोग जैसे भगवान की शरण में हैं, भगवान का भजन करते हैं। अब उस कोटि का भजन नहीं है कि हम कोई सिद्ध हो गए हों या भगवत साक्षात्कार हो गया हो, तो अंतिम समय फिर भगवान उसका उद्धार करते हैं, भगवान कृपा करते हैं। उस समय भगवत स्मृति अंतर में भगवान दे देते हैं। ये शास्त्रों में भी लिखा है, संतों से भी सुना है, और हृदय में विश्वास भी ऐसा ही है। कई ऐसे दृश्य देखे जिनके द्वारा भगवान उनको परम पद प्रदान किए। जैसे अंतिम समय हम पहुंच गए, हे भाई राधा राधा राधा, या अभी कुछ ही समय पहले राधा 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 राधा, और उसका शरीर छूटा। तो राधा राधा के प्रभाव से पता हमें चल गया कि वो भगवान को प्राप्त हुआ, क्योंकि अंतिम समय सुना और गुनगुनाया और प्राण छूट गए, वो भगवान को प्राप्त हो गया। जैसे अंतिम समय नारायण पुकारा ना बच्चे को, बच्चे के लिए अजामिल, उसे भगवत प्राप्ति हो गई। तो हम इसीलिए रात दिन भजन करते हैं कि भगवान कृपा करें, अंतिम समय हमारा भजन बन जाए, भगवान की स्मृति आ जाए। तो हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास करना है कि हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, जैसे सारा राधा रानी की याद में सारा सारा दिन निकल जाता है, आंसुओं में रोते हुए निकल जाता है सारा सारा दिन। तो इसमें तो बड़ी कृपा है, इसको तो छुपाओ, किसी से कहना नहीं। अगर हमारे कहने का भाव बना रहेगा तो सब बंद हो जाएगा। अहंकार जहां आ गया तो किया कराया सब भजन रुक जाता है। ये तो कृपा, चुप रहो। कोई पूछे भी कि प्रभु के लिए रो रहे हो क्या, तो नहीं, हमें थोड़ा परेशानी है। किसी को ये थोड़ी बताया जाता है कि हम भगवान के लिए रो रहे हैं, ये प्रेम के आंसू प्रभु के, ऐसा नहीं। गुप्त रखो और खूब कार्य करो। जो संसार के तुम्हें कर्तव्य कर्म मिले, भजन के बहाने उनको छोड़ना मत कि हमारा भजन में मन लगता है अब हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। सब कार्य करना चाहिए। गृहस्थी के, किसानी, व्यापार, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, जो वो भी भगवान की सेवा है। और शेष समय में भजन, अपने समय में कार्य करो, तो वो भगवान की सेवा बन जाएगी। ठीक है। संदीपन जी महाराज, वारकरी शिक्षण संस्थान अध्यक्ष हैं महाराज जी वहाँ के। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी कृपा करके साधन में विक्षेप दोष हटाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। इसमें कमर कसने की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। विक्षेप क्या होता है? बार बार विपरीत चिंतन होना, विषयों का आकर्षण होना, यही तो विक्षेप होता है। विपरीत चिंतन होना, अपने आराध्य देव के प्रतिकूल चिंतन होना, हमारी बात समझ रहे हो, या प्रतिकूल भोगों का आकर्षण होना, इसी को विक्षेप कहते हैं। जैसे हम बार बार अपना चित्त प्रभु के चरणों में लगाना चाहते हैं और वो विपरीत विषयों में जाता है, वो विपरीत विषयों का चिंतन करता है। इसमें आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमें डटकर लड़ाई लड़नी है। अब हम विट्ठल 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 जप रहे हैं, हमारा मन हमारे सामने विपरीत बातें पेश कर रहा है, हमको ना बुरा मानना है ना अच्छा मानना है, अपने आप नष्ट हो जाएगा। जैसे कोई भी मैसेज जब हमें डिलीट करना होता है तो सामने आता है ना, तो जब हम नाम जप करते हैं तो मन में अनंत जन्मों के संस्कार जमा है। कोई काम का संस्कार है, कोई क्रोध का है, कोई रागात्मक है, कोई द्वेषात्मक है, वो निकलते हैं। और हमारी तन्मयता मन में है, प्रियता हमारी मन में है। तो जब मन में गंदी बात या कोई ऐसा भगवत प्रतिकूल, तो हमें घबराहट पैदा, ऐसा क्यों आता है? नहीं होना चाहिए, तटस्थ एकदम। आप नाम जब कर रहे हैं तो मन को निर्मल किया जा रहा है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो रहा है नाम कीर्तन से। नाम जब करते हैं या नाम कीर्तन करते हैं तो हमारा चित्त जो मलिन हो गया है, वो मलिन हुआ है काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से, अब वो नष्ट। अब हमको अगर उसके द्वारा दी गई स्फुरणा में अच्छा लगा
तो नष्ट हो गए, और बुरा लगा तो उसका संस्कार बन गया, ना अच्छा ना बुरा, सम, वो निकलता चला जा रहा है। हम अपना शुरू है राधा 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 राधा, वो निकलता जा रहा है। बिल्कुल आपकी स्वीकृति के बिना आपका मन कुछ नहीं कर सकता, ये पता है आपको। आपको अपनी सामर्थ्य इतनी तो पता है, भगवत दासत्व में युक्त है कि मन वही करेगा जिसकी हम स्वीकृति दे देंगे। पता है आपको, ये बात समझ में है। मन अपनी मनमानी तभी कर सकता है जब हम दस्तखत कर देंगे, हाँ मैं ये खाऊंगा, मैं ये देखूंगा, मैं ये सूंघूंगा, मैं ये भोगूंगा, तभी वो कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। तो हम गलत स्वीकृति देना, वो हमारे सामने गलत पेशगी करेगा, भगवत विमुख बातें रखेगा, हम उसमें दस्तखत ना करें तो हमको जलाएगा, हमको परेशानी पैदा करेगा, क्योंकि हमारी ममता है मन से, तो व्यथा पैदा करेगा। तो यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होता, जो सुख दुख में समान धैर्य धारण करता है, वो अमृत पद का अधिकारी हो सकता है। विचार के द्वारा हम विक्षेप का नाश करें, घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ये आपके अंदर ही नहीं आता, हर साधक के अंदर आता है, हर साधन मार्ग में आता है। हमको विक्षेप से लड़ना है, घबराना नहीं है, अपने आप नष्ट हो जाएगा। ये जो नाम मिला है ना गुरु कृपा से, ये सारे विक्षेपों के मिटिया मेट कर देगा। बस आप इसको निरंतरता बनाए रखें। जो नाम में अंतर बर्दाश्त करता है, जो नाम भूल जाता है, वो अभी कच्चा है। सच्चा साधक वही है जो भारी से भारी विपत्ति या भारी से भारी संपत्ति या अनुकूलता प्रतिकूलता में अपने इष्ट देव का नाम न छोड़े, नाम न भूले। त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं करे, वो महाभागवत। त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमारी जिह्वा से नाम न छूटे। विक्षेप क्या कर लेगा? विक्षेप की सत्ता नहीं है और नाम की सत्ता है। जो ही नाम वही नामी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण सामर्थ्य नाम में रख दी है। भगवान श्री कृष्ण का ये अक्षर अवतार है नाम। कृष्ण, राधा, विठ्ठल, वही तो है ना, वही है, दूसरा तो नहीं। राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, शिव बोलो, तत्व तो एक ही ना, परमात्मा तो एक ही ना। बस इतना विश्वास कर लो कि जो नाम है वही श्री कृष्ण है। जो नाम है वो इतनी सामर्थ्य रखता है कि श्री कृष्ण को अधीन कर लेगा, अजित को जीत लेगा। नाम जापक अजित को जीत लेता है। ये विक्षेप क्या चीज है? हम घबरा जाते हैं, हम विक्षेप को स्वीकार कर लेते हैं, तभी विक्षेप हमको बाधा पहुंचाता है, नहीं विक्षेप बाधा नहीं पहुंचा सकता। जैसे 4 लोग यहाँ कोलाहल इधर कर रहे हों और मुझे नाम जप करना है, तो हम पूरी शक्ति लगाएंगे कि एकाग्रता हमारी नाम में रहे। वो कोलाहल कर रहे हैं, उनका हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। ऐसे ही अंदर हमको भजन करना है। मन कोलाहल करेगा, चित्त कोलाहल करेगा, बुद्धि कुछ और निर्णय देना चाहेगी, अहंकार कुछ और कहेगा। ये सब 4 लोग कोलाहल कर रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। पर हम भगवान के दास हैं, हमको चाहिए डट के ना। जैसे 4 कोलाहल कर रहे हैं, हमारा भजन न छूटे, हम सब ऐसे हम अंदर के कोलाहल में भजन को पकड़े, सब विक्षेप शांत। एक दिन मन कृष्ण में, बुद्धि कृष्ण में, चित्त कृष्ण में, अहंकार श्री कृष्ण दासत्व में बदल गया, आनंद ही आनंद आ जाएगा, कोई विक्षेप नहीं रहेगा। भारी से भारी विक्षेप भी तिनके के समान नष्ट हो जाएगा जब हम नाम में प्रीति कर लेंगे। आपको बात समझ में आ रही? इसमें कोई प्रश्न आपका? भूत प्रतिबंध, वर्तमान प्रतिबंध और भावी प्रतिबंध विक्षेप करते हैं। पूर्व जन्म की कुछ आदतें कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों को रौंद के निकल जाए, उसी को नाम जापक कहते हैं। क्योंकि जो भी भूत में बीते हुए हैं वो हमारे अशुभ कर्म या शुभ कर्म हैं। कोई वो देवता नहीं, कोई भगवान नहीं, हमारे कर्म हैं। और इस समय हम वो महान कर्म कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण नाम, जो उसको रौंद देंगे।
शुभ अशुभ कर्म का विध्वंस करके भगवत प्राप्ति होती। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। हम शुभ अशुभ के टांग मारने पर गिर गए, भजन छोड़ दिया, तो हमारी भगवत प्राप्ति के लायक जो मानव देह दी गई थी उसका महत्व तो क्या रहा? शुभ अशुभ की टांग में तो पशु पक्षी भी गिर जाते हैं, वही गिरते हैं, और हम भी वैसे गिर गए। तो इस मनुष्य देह की दुर्लभता क्या रही? दुर्लभता ये है कि हम भजन के प्रभाव से सुख दुख को भोगते हुए, शुभ अशुभ को रौंदते हुए आगे बढ़ जाए। अगर हम इस बात, देखो यहां एक भूत जैसा है खेल, जैसे एक महल में भूत रहता है और आप उसको बुलाओ कि आ जाओ तो आ जाएगा, स्वीकार कर लो कि भूत है, आ जाएगा तो आ जाएगा, आपको दिखाई देगा। ऐसे ही स्वीकार कर लो कि भूत का कर्म हमको बाधा पहुंचा रहा है, पहुंचा देगा। नहीं, भूत का कर्म है किडनी, दोनों फेल है। देख रहे हो कैसे बोल रहे हैं, कैसे बैठे हैं, और बैठे ही नहीं हैं, रात दिन इसी में लगे हैं। जौन मार, तू मुझे कितना मारेगी, मार। अधर्म का कोई पाप कर्म वो आक्रमण कर रहा है, भगवान की तरफ जाने से रोक रहा है, और भगवान का भजन उसको रौंद रहा है और आगे बढ़ा रहा है। स्वस्थ होते तो शायद ऐसी दिनचर्या ना होती जैसी आज दिनचर्या है। क्या करेगा, है तो भूत कर्म, क्या करेगा? वर्तमान का हमारा कर्म है भगवन नाम, भगवत सेवा, भगवत आराधना। ये भूत को रौंद देगी, भविष्य को प्रकाशित कर देगी। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? तो भूत हमारे शरीर पर प्रभाव डाल सकता है, हमारे भजन पर नहीं। हमारे हाथ कटवा सकते हो, पैर कटवा सकते हो, जबान कटवा सकते हो, लेकिन मेरे माइंड में जो बस गया है राधा राधा राधा, उसको मिटा दोगे। तुम मुझे मार सकते हो, मेरे शरीर को मार सकते हो, मेरे विचारों को नहीं मार पाओगे। जो पूर्व का प्रारब्ध है वो मेरे शरीर को गला सकता है, मेरे शरीर को नष्ट कर सकता है, लेकिन मेरे विचार को नष्ट नहीं कर पाएगा, मेरी भावना को नष्ट नहीं कर। मेरी भावना में प्रभु बैठ गए हैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ा। वर्तमान में राधा बोल रहा हूं ना, भूत भी पावन, भविष्य भी पावन। इस पर आप मानते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो भक्त भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि बड़े बड़े महाभागवतों के भी भूत में, पूर्व में कोई ना कोई पाप कर्म हुए हैं। जैसे बड़े बड़े संतों की, किसी के कैंसर, किसी के कुछ परिस्थिति देखी गई, भोजन नहीं है, 4 लोग अपमान कर रहे हैं, बड़ी बाधा पहुंचा रहे हैं, पर क्या भजन में उनके फर्क पड़ा क्या? महाभागवतों के चरित्र पढ़ के देखो, ऐसी परिस्थिति हुई, समाज उनका विरोध कर रही, कितने बड़े बड़े कष्ट। श्री तुकाराम जी ऐसे महाभागवत कि नास्तिक भी अगर एक बार कीर्तन में पहुंच जाए तो आस्तिक हो ही जाएगा। तो एक चरित्र में पढ़ा था कि एक नास्तिक स्वभाव के थे, उनको प्रेरित किया कि महाराज का कीर्तन हो रहा है, आप भी चलो। तो उनकी रुचि नहीं थी, पर गए। पर जब गए, उनकी कीर्तन और भावदशा देखी तो बड़े भागवतिक हो गए। अब वो तो भजन में लग गए। उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा कि वो भजन में लग गए, अब उनसे बात नहीं करते ऐसा। तो उसने सोचा जिसने इनको भजन में लगाया, एक बार उसको दंड तो देंगे ही हम। तो बड़ी चतुराई से कहा कि आपका तो उद्धार हो गया, क्योंकि आप उनसे एक बार उनको घर लाओ, हम भी चरणामृत उतारे, हम भी पास बैठे, और उधर भगोने पे चढ़ा दिया पानी आग में, 5-10 किलो पानी, और वो खौल रहा है। तो वो गए तुकाराम जी से कहा कि मेरा तो उद्धार हो गया, मेरी पत्नी का भी उद्धार हो जाए, आप घर पधारो। अब वो सरल चित्त संत भगवंत के स्वरूप ही है, वो सहज में आ गए। अब वो ऐसे बैठे चर्चा कर, पीछे से खौलता हुआ पानी आके ऐसे तुकाराम जी के पूरे शरीर में डाल दिया। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। उन्होंने वर्णन किया है कि प्रभु मेरी देह आग से जल रही, प्रभु त्राहिमाम, प्रभु ऐसा प्रभु। अब आप सोचो, उस स्त्री के दिमाग में बैठ करके पूर्व प्रारब्ध कर्म ही आया, क्योंकि भगवान के भक्त का कोई बाल बांका कर सके रोष में आकर, ऐसा त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ। वो कोई अपना पूर्व कर्म निपटाने के लिए भगवान किसी की भी बुद्धि खराब कर दें। कोई जीव जंतु, स्त्री पुरुष, कोई भी, मान लो कोई पुरुष है, गुस्सा में आ गया, मुझे मार रहा है, तो वो नहीं मार रहा,
मेरा कोई कर्म उसकी बुद्धि में बैठा और मुझे प्रताड़ित करवा रहा है। तो देखो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों में प्रतिकूलताएं आई हैं, बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं आई, खान पान की भी व्यवस्था नहीं रही, लेकिन उनके भजन में फर्क नहीं पड़ा। भजन में फर्क ना पड़ना, भूत भविष्य वर्तमान तीनों मंगल हो गए, बस यही खास बात है। व्यवधान नहीं आएंगे ऐसा नहीं कह सकते, व्यवधान आएंगे, विक्षेप आएंगे, पर विक्षेप हमें प्रदान करके भजन रुकवा दे इतनी बड़ी बात नहीं है, यदि हम भजन की प्रधानता रखते हैं तो। नहीं तो फिर विक्षेप है ही है, वो विक्षेप तो पड़ ही जाएगा। बड़े से बड़े कष्ट में भी भक्तजन आनंदित होकर नाम कीर्तन करते हैं, नाम गुणगान करते हैं, जिससे कोई विक्षेप उनको नहीं होता। भारी से भारी विक्षेप, लेकिन कोई हृदय में फर्क नहीं पड़ता। पीड़ा है तो कराह रहे हैं, लेकिन हा विठ्ठल, हा कृष्ण, हा राधा, वही पुकार रहे जो उनको पुकारना है, तो उनको क्या विक्षेप पड़ेगा। शरीर छूट गया तो भगवान को प्राप्त हो गए, क्या फर्क पड़ा। विक्षेप तब माना जाएगा, बाधा तब मानी जाएगी जब हम भगवान को भूल गए और संसार के भोगों में रम गए, तब विक्षेप जय को प्राप्त हुआ, तब विक्षेप जय को प्राप्त हुआ। नहीं तो विक्षेप की ऐसी तैसी हो गई और हम जय को प्राप्त हो गए, क्योंकि विक्षेप पूर्व का कर्म ही तो है ना हमारा, कोई देवता थोड़ी, कोई भगवान थोड़ी है, पूर्व का किया हुआ हमारा कर्म है, जो आकर के हमको रौंदना चाहता है तो रौंद ले। लेकिन हम जैसी भी परिस्थिति में अपने प्रभु को पुकारेंगे, राधा राधा राधा। जबान है, श्वास है तो राधा राधा निकलेगा, श्वास नष्ट हो गई तो हम राधा को प्राप्त हो गए, हम प्रिया प्रीतम को प्राप्त हो गए, हम श्री कृष्ण को प्राप्त हो गए। इसमें कोई संशय? हाँ जी। श्री महादेव भगवान की महाराज की जय। हमें बहुत सुख मिलता है, जैसे आप वैष्णव जनों को देखते ना तो हृदय नाच उठता है, हृदय आनंदित हो जाता है। खूब नाम कृष्ण नाम कीर्तन करो और दूसरों से करवाओ, अगर जरूरत पड़े तो कुछ दे के करवाओ, कोई प्रलोभन दे के, कैसे भी शब्द के द्वारा अब समाज को नाम कीर्तन से पवित्र किया जा सकता। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आज जो हमारा समाज दुख चिंता शोक से व्याकुल हो रहा है, उसका भगवान से विमुख होना कारण है। अगर किसी भी तरह से नाम कीर्तन हो तो सबको आनंद प्राप्त होने लगे। हमने देखा है कि पीछे जो संत महात्मा है, भूले हुए लोगों को प्रलोभन देके, आओ तुम्हें आधा आधा किलो चीनी देंगे, 1 घंटा कीर्तन में बैठो, ऐसा एकनाथ महाराज। हाँ तो किसी भी भाव से सही हम लोगों को प्रलोभन भी दे तो नाम कीर्तन के द्वारा उनका परम मंगल होता है। नाम कीर्तन खूब कीजिए, औरों से भी करवाइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर्ष जी और चिराग जी नागपुर से। अच्छा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। महाराज जी, पिछले 1 वर्ष से आपको मिलने की बहुत इच्छा थी। हम दोनों भाई शतरंज खेलते हैं। महाराज जी दोनों शतरंज के अपनी अपनी उम्र के चैंपियन हैं। अच्छा, हाँ, वो जो चेस होती है महाराज जी। हम तो जानते नहीं शतरंज किसे कहते हैं। महाराज जी एक बोर्ड पे एक दोनों तरफ राजा होते हैं और उसके सैनिक होते हैं गोटियों में। अच्छा, तो फिर वो एक चालों अब बचपन से हमने प्रिय प्रीतम किया, अब तो ये शतरंज तो सब जानते ही ले। इसका क्या, हमने तो खेल में इस मतलब ये जैसे क्रिकेट और ये सब सुनते हैं ना, हम लोगों को ज्ञान नहीं, क्योंकि देहात में पैदा हुए और फिर गांव के देहात के कबड्डी यही खेल होते हैं, कबड्डी है, कंचा है या गुल्ली डंडा है, यही खेल होते हैं। और इसके बाद फिर बाबा जी बन गए तो फिर और कोई चांस ही नहीं रहा। तो जी महाराज जी इनका कहना था कि इन्होंने बहुत सारे प्राइज जीते हैं, बट जिस दिन इन्होंने वृंदावन आना था उस दिन इन्होंने 700 रुपया मतलब एक धनराशि जीती। बट ये कह रहे हैं कि अभी मैं श्री जी की किसी भी सेवा में ये लग सकती है, मैं इसको क्या करूं महाराज जी, आगे भी ऐसे समय आ सकता है कि जो जैसे चैंपियनशिप्स होती हैं उसमें कुछ जीतूं, उसको मैं सदुपयोग कैसे करूं? हाँ, बहुत। अभी तो पैसा अपने पास रखो, ठीक है, और नाम जप जरूर करते रहो, राधा 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 नाम जप करते रहो। और जब ज्यादा हो जाए ना, जैसे 2-4 हजार रुपए, कितने बताए? कितने? 700। जब 2-4 हजार हो जाए तो अपने माता पिता के साथ जाकर गौशाला में
गौओं को हरा हरा चारा पवाना। महाराज जी उसके 2-4 हजार हो चुके हैं। अच्छा। ये उस दिन का एक अकेला है पर उसके 2-4 हजार हो चुके हैं। तो आप फिर इसका सहयोग कीजिए, आप इसके मतलब हाँ, तो आप इसका ये सहयोग कीजिए कि इनके साथ गौशाला जाइए। हाँ, और जहाँ चारा मिलता हो हरा चारा लेकर उतने पैसे का अपने हाथ से गौओं को डलवाए। जो जहाँ गौएं बंधी ना हाँ, गौओं में ये भगवान की सेवा बन जाती। गोपाल गोविंद भी गौओं की सेवा किए, तो सबसे बढ़िया सेवा गौओं की सेवा। भूखी गौओं को हरा हरा चारा पवा दे। हाँ, उनकी कृपा प्रसाद। भगवान बाल गोविंद की रक्षा के लिए मैया यशोदा गौओं की पूंछ से ऐसे लाला के करते हम भी करते। हाँ, तो गौओं की सेवा कर दो, हमारी प्रार्थना है आपसे। ठीक है, आपके पास जो पैसा है बहुत अच्छा है कि आप अभी इतनी अवस्था में ऐसे खेल आदि के द्वारा अर्थ प्राप्त किए, वो आप गौओं की सेवा में लगा। ठीक है जी। महाराज जी की प्रेरणा से हमें जो समझ आया हम आपके लिए नहीं, बहुत उत्तम भेंट है। हमारे गुरु जी हमारा राधा रानी ने जो प्रेरणा दी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे अर्थ को धर्म में लगाना चाहते हैं। यही इनकी उन्नति का कारण है, इनकी सद्विचार। ये आगे चलकर भी उन्नति में अग्रसर होने का जो भाव है वो यही है कि प्राप्त अर्थ को धर्म में लगाने की भावना। ये छोटे बच्चे हैं, खाए पिए खेले कूदे अपने खर्चा करे, लेकिन उन्होंने उसे संग्रह किया धर्म तो। ये आपकी प्रेरणा से हो रहा है, वो आपके प्रवचन देखते, शॉर्ट्स देखते, और सच में आपके कारण राधा नाम, कल महाराज जी ने बोला था, आज उन्होंने कल से आज तक 18 हजार राधा नाम। बहुत सुंदर। रात को भी नींद में बैठे थे, माला ले आए, एक माला पहना, बहुत सुंदर। आप प्रसन्न है ना? हाँ महाराज। हाँ, आप मिलना चाहते थे तो इसीलिए गुस्सा ज्यादा आता है, क्या करूं? अरे बच्चे हैं, अभी कोई महत्व नहीं इसका अभी। हाँ, अभी कोई